इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु अत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु अत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु अत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि व लक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिहि नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अलक़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाअन लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद वक़ाल अज़्ज़ वजल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्न लक फ़िन नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला। हाज़रीन जुमा और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल मुज़्ज़म्मिल की इब्तिदाई आयतों की तिलावत की है। ये सूरत पहले नाजिल होने वाली वही के बाद फौरन नाजिल होने वाली सूरतों में से इसका शुमार किया जाता है। इस सूरत का पस मंज़र हम देखते हैं और इस सूरत के मज़ामीन पे अगर हम गौर करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन बुनियादी तालीमात का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। पहली बात का हुक्म तहज्जुद का एहतमाम करने की तालीम दी गई, क़ियामुल लैल का हुक्म दिया गया, रात में उठ के अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक को जोड़ने का हुक्म दिया गया, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। दूसरा हुक्म दिया गया कि कुरान मजीद से अपने ताल्लुक को, अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर करने की तालीम दी गई, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तीसरी तालीम दी गई कि हर आम हर लम्हा अपनी ज़बान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र के साथ तर रखने की तालीम दी गई, वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताल्लुक बिल्लाह के तीन अजीम ज़राइयों को जिक्र किया है, जिसको अपना कर एक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर कर सकता है। हज़रात सच कहें इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक कायम करने का एक मजा है, अल्लाह से ताल्लुक कायम करने की एक लज्जत है।
मुझे मालूम है, हमें मालूम है ज़बान की लज्जत, हम अच्छा खाना चाहते हैं। हमें मालूम है हमारी कान की लज्जत, हम अच्छा सुनना चाहते हैं। हमें मालूम है हमारी नाक की लज्जत, हम अच्छी खुशबुएं सूंघना चाहते हैं। और हमें मालूम है हमारी आंखों की लज्जत और हमें अच्छे मंजर देखना चाहते हैं। अल्लाह की बंदो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस दुनिया में एक लज्जत है, इस दुनिया में अल्लाह से ताल्लुक कायम करने का एक मजा है। वो मजा हमारी जिंदगियों में लाने की हमें जरूरत है, वो मजा लाने की हमारी जिंदगियों में जरूरत है। क़ियामुल लैल का हुक्म प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के सामने खड़े होने की एक लज्जत है, अल्लाह के सामने झुकने की एक लज्जत है, अल्लाह के सामने सजदा करने का एक मजा है। उस लज्जत को हासिल करने की कोशिश करो, तभी तो प्यारे नबी की जिंदगी को पढ़ो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में उठकर इतना लंबा लंबा क़ियाम करते थे, इतना लंबा क़ियाम करते थे अल्लाह से अपने रब से ताल्लुक जोड़ने के लिए। सहाबा कहते कि अल्लाह के नबी, आपके पैर सूज चुके हैं, पैर में वरम आ चुका है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से कहते, अफला अकून अब्दन शकूरा, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार बंदा ना बनूं? सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक मरतबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। मैं भी बाजू में जाके खड़ा हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज की कैफियत को कैसे बयान करते हैं? वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में खड़ा हो गया। सूरह फातिहा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल बकरा की तिलावत शुरू की। मैंने सोचा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयतें पढ़ के रुकू करेंगे, 100 आयतें पढ़े और आगे बढ़ गए, यहां तक कि सूरह बकरा मुकम्मल हो गया। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल बकरा के बाद सूरतुल निसा की तिलावत शुरू की, पूरे सूरह निसा को मुकम्मल खत्म कर दिया। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल आली इमरान की तिलावत शुरू की। हदीस में ही तरतीब बताई गई, सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा और सूरतुल आली इमरान तरतीब बताई गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 सूरतों को मुकम्मल किया। अल्लाहु अकबर। एक रकात की कैफियत बयान करते हैं। और देखिए अज्जा के एतबार से देखें, 5.25 पारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकात में पढ़ते हैं। सोचो तो सही कितनी लज्जत उन्हें मिली होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होते हुए, अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हुए। हुज़ैफा कहते हैं तिलावत भी कैसी, पढ़ते हुए, कुरान मजीद को पढ़ते हुए दरमियान में जब अल्लाह की नेमतें और अल्लाह की जन्नत का तज़किरा होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात को रुका देते और अल्लाह से वहां जन्नत को तलब करते। और जहां जहन्नम का तज़किरा होता वहां क़िरात को रुकाकर अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगते थे। मसला यही है, अगर कोई आदमी सुन्नत नमाज पढ़ रहा है, नफिल नमाज पढ़ रहा है और वो कुरान मजीद को समझ के पढ़ता है, जहां जन्नत का तज़किरा हो उसे इजाजत दी गई, वो अल्लाह से दुआ कर सकता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका जन्नतल फिरदौस। और जब पढ़ते हुए जहन्नम की आयतों से वो गुजरे, इसे तालीम दी गई और उसे इजाजत दी गई कि वहां रुक कर वो अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांग सकता है। तो इस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियाम की हालत बयान करते हैं। अब रुकू कैसा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं कि फकान रुकूउहु करीबन मिन क़ियामी, और रुकू में चले गए, रुकू भी इतना लंबा, क़ियाम के करीब करीब रुकू प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मुझे और आपको एक ही दुआ याद है, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं। प्यारे नबी ने रुकू में सैकड़ों दुआएं पढ़ी है और इतना लंबा वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए दे रहे हैं, ताल्लुक को मजबूत कर रहे हैं। और सजदा कैसा, सजदे की कैफियत बयान करते हुए हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं इतना लंबा सजदा प्यारे नबी ने किया, रुकू के करीब करीब का सजदा प्यारे नबी ने किया। अल्लाहु अकबर। एक रकात की कैफियत वो बयान करते हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं लेना कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात भी इसी एक रकात की तरह पढ़े हो, इसका मतलब ये नहीं लेना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रकात की कैफियत हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं। तो हजरत अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, अल्लाह से, अल्लाह के सामने खड़े होने की लज्जत को हासिल करो। कुरान मजीद की तिलावत, सुभान अल्लाह, ये कुरान मजीद से अपने ताल्लुक को जोड़ो।
अल्लाह की कसम भाइयों, इस कुरान के पढ़ने की एक लज्जत है, इस कुरान मजीद की सुनने की एक लज्जत है। और इस कुरान मजीद को मजबूती से थाम लो और अपने रिश्ते को कुरान मजीद से जोड़ लो। अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। प्यारे नबी ने कहा कि जो कौम कुरान मजीद को, अपने रिश्ते को कुरान मजीद से जोड़ती है, कुरान मजीद से अपना दिल लगाती है, अल्लाह ताला उस कौम को दुनिया के आला दर्जों पे पहुंचा देता है। और जो कौम कुरान मजीद के साथ बदसलूकी करती है, जिंदगी में कुरान मजीद से उसका ताल्लुक नहीं, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, कुरान मजीद के हुकूक अदा नहीं करते, प्यारे नबी ने कहा वो यदउ बिही आखरीन, अल्लाह ताला उसे दुनिया की सबसे जलील तर कौम करके रख देता। तो हजरात, कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़ो, कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूती से जोड़ने की तालीम अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को दी। प्यारे नबी का मामूल था, जब कभी सफर में जाते, कहीं एक जगह पड़ाव डालना होता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोते वक्त किसी सहाबी को क्या है पहरा लगाते थे, किसी सहाबी को जिम्मेदार बनाते कि सुबह में हमें नमाज के लिए जगाना। ये शरफ एक मरतबा सफर में हजरत अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला। सफर में थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे सहाबा थक चुके थे, प्यारे नबी भी सो गए और सहाबा भी सो गए, और दोनों को जिम्मेदार बनाया, कहा कि तुम दोनों मुसलमानों की हिफाजत करो और साथ में फजर की नमाज के लिए जगाना। दोनों ने बात की, अम्मा तुम सो जाओ, थोड़ी देर मैं सो जाऊंगा, और थोड़ी देर तुम इबादत करो, थोड़ी देर मैं इबादत करूंगा, क्यों खामखा जागे। तो हजरत अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे दोस्त तो सो गए और मैं इबादत के लिए खड़ा हो गया और नमाज पढ़ रहे थे और कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, और उन्हें नमाज पढ़ते हुए, कुरान मजीद को पढ़ते हुए इतनी लज्जत मिल रही थी, इतना मजा मिल रहा था। दूर से दुश्मन देख लिया, एक तीर को छोड़ा कि इंसाने की पत्थर छोड़ने के बाद वो तीर सीधे आके अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु के पैर में पैवस्त हो गई। कुरान मजीद को जारी रखें, नमाज को जारी रखें। दुश्मन फिर दूसरी तीर छोड़ा और तीर आके सीधा उनके पैर में पैवस्त हो गई। नमाज को जारी रखें, कुरान मजीद की तिलावत जारी रखें। दुश्मन ने फिर तीसरा तीर छोड़ा, सीधे आके अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु के पैर में पैवस्त हो गया। फिर अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज को खत्म किया, अपने साथी को जगाया, वहां की जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी। अम्मार बिन यासिर ने कहा कि ऐ अब्बाद, पहले तीर लगते ही मुझे क्यों नहीं जगाया। अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बानी सुनिए, कहा कि ऐ अम्मार, नमाज पढ़ रहा था और नमाज में सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था, मुझे इतनी लज्जत मिल रही थी, कुरान पढ़ते हुए, अल्लाह के सामने खड़े होते हुए इतना मजा मिल रहा था कि अम्मार दिल चाह रहा था कि जान भी चली जाए, पर वो सूरत को खत्म करने से पहले मैं नमाज को खत्म करना मुनासिब ना समझा। अल्लाह अकबर। तीन तीर, वो इबादतों का आला दर्जा था। मेरे भाई, मेरी और आपकी इबादत कैसी है? मेरी और आपकी इबादत कैसी है? हमारी नमाज में अगर मच्छर भी हमें काट दे, हमारी वो मच्छर की काट भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और नमाज ही में हम मच्छर को मार के सुकून लेते हैं। ये हमारी नमाजों का आलम है। हमारे सहाबा अल्लाह से कैसे मजबूत ताल्लुक को जोड़ा था, कैसे रिश्ते को जोड़ा था। यह हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु रातों में उठते, रात की तारीकी में उठ के कुरान मजीद की तिलावत करते थे। एक मर्तबा रात में कुरान मजीद की तिलावत करके घर से बाहर निकले, क्या देखते हैं कि आसमान से बदली नीचे आई हुई है और उसमें टिमटिमाते हुए कंदील मौजूद हैं। बात समझ में नहीं आई, प्यारे नबी की खिदमत में गए, कहा कि अल्लाह के नबी, रात कुरान पढ़ के मैं बाहर आया था और देखा कि बदली आई हुई थी। प्यारे नबी ने कहा, तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिक, अय उसैद, तुम्हारी किरात को सुनकर, कुरान मजीद की तिलावत को सुनकर आसमान की रहमतों वाले फरिश्ते आसमान छोड़ के जमीन पे आ रहे थे। अल्लाह, ऐसी तिलावत और ऐसा ताल्लुक कुरान मजीद से। अल्लाह के बंदो, कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। प्यारे नबी गुजर रहे हैं, सहाबा रातों में उठ के कुरान मजीद से कैसा ताल्लुक और इबादतें करते थे और अल्लाह से इतना मजबूत ताल्लुक कायम किया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने से गुजर रहे हैं, देखा कि कुरान मजीद को इतने प्यारे अंदाज में तिलावत कर रहे हैं, घर के सामने खड़े रह गए।
तिलावत सुनते रहे। सुबह हुई, सुबह में हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, कहा कि अबू मूसा, कल रात तुम्हारे घर के सामने से मैं गुजर रहा था, कुरान तुम कितने अच्छे अंदाज में पढ़ते हो। कहा कि ऊती तमिज़मारा मिन मज़ामीर आली दाऊद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो अच्छी आवाज दी थी उस आवाज में से एक हिस्सा आपको दिया गया। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे मालूम होता अगर आप मेरी क़िरात सुन रहे हैं तो मुझे इससे भी अच्छा क़िरात पढ़ने आता था और मैं इससे भी अच्छा कुरान पढ़ के आपको सुनाता। सुबहान अल्लाह, ये ताल्लुक था सहाबा इकराम का जो कुरान मजीद के साथ और अल्लाह के साथ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। असलाफ इकराम रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन कहा करते थे, कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में, कम मिनन्नास खरजू मिनद दुनिया वमा ज़ाक़ू वमा अलज़्ज़ फ़ीहा, कहते हैं कि दुनिया में कितने इंसान आते हैं और दुनिया में आकर ऐसे ही चले जाते हैं। दुनिया में अल्लाह के ताल्लुक की जो लज्जतें अल्लाह ने रखा है, अल्लाह से दुनिया में ताल्लुक कायम करने का जो मजा रखा है, उस लज्जत को चखे बगैर दुनिया से चले जाते हैं, उस लज्जत को चखे बगैर दुनिया से चले जाते हैं। इसीलिए असलाफ इकराम रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन को अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह के सामने खड़े होते हुए, तिलावत करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए इतनी लज्जत उन्हें मिला करती थी। वो खुद कहते थे लो यअलमुल मुलूक वल्लाहि लो यअलमुल मुलूक मा नअनु फीही लजादलूना अला ज़ालिका बिस्सुयूफ। वो कहा करते थे, अल्लाह की कसम, हमें इबादत करते हुए जो अल्लाह की इबादत करते हुए जो मजा हमें मिलता है, जो लज्जत हमें मिलती है, अगर ये बादशाहों को मालूम हो जाए, ये बादशाहों को मालूम हो जाए तो ये बादशाह अपनी तलवार उठा के आएंगे और हमसे लड़ेंगे कि उस लज्जत को छीनने के लिए हमसे क़िताल करेंगे। उतनी लज्जत हमारे असलाफ इकराम रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन को अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने में मिला करती थी। हजरात, जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, अल्लाह ताला का वो बंदा महबूब बन जाएगा जिसे कुरान मजीद के अल्फाज में अला इन्ना औलिया अल्लाह का अलक़ब अल्लाह ताला देता है। अगर अल्लाह तबारक व ताला से मजबूत ताल्लुक हो जाए, अगर अल्लाह के नेक बंदे बन जाओगे, उन नेक बंदों के खिलाफ अगर कोई साजिश करेगा, उन नेक बंदों के खिलाफ कोई मकर करेगा, उन नेक बंदों के खिलाफ कोई मक्कारियां करेगा, अल्लाह कहता है मन आदा ली वलिया फक़द आज़मतुहु बिल हर्ब, कहता है कि जो मेरे दोस्तों के साथ दुश्मनी करता है, जो मेरे नेक बंदों के साथ साजिशें करता है, कहता है अल्लाह ताला मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। सोचो तो सही, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह हमारा बन जाएगा। जब अल्लाह हमारा बन जाएगा, कायनात की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती। अल्लाह के बंदो, अल्लाह वाले बन जाओ। ये फिरौन दुनिया का सबसे बड़ा जालिम, दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ाक, दुनिया का सबसे बड़ा खूनरेज़ इंसान, कुरान कहता है फिरौन के ताल्लुक से कहता है युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तही निसाअहुम, कहता है कुरान मजीद फिरौन की तारीखें बताती है, बनी इसराइल पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए, उनके मासूम बच्चों को माँ बाप के सामने उसने ज़बह किया और उनकी लड़कियों को अपनी लौंडियां और गुलाम बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला से उस मजलूम कौम ने दुआ की, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिल ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, परवरदिगारा इस जालिम कौम से हमें, इस जालिम बादशाह से हमें नजात दे दे। अल्लाह ने मजलूमों की आह सुन ली, मजलूमों की दुआओं को सुन ली और कौमे बनी इसराइल के नेक लोगों ने दुआ की थी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को कैसे जलील किया, फिरौन को जलील किया, रुसवा किया और कौमे बनी इसराइल के सामने उसे गर्क करके कौमे बनी इसराइल के कलीजों को ठंडा किया और उसको दुनिया में हलाक करके क़ियामत तक आने वाले इंसानों के लिए उसको नशाने इबरत बनाकर छोड़ा। काफ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून। अल्लाह ने कहा तुझे मैं नशाने इबरत बनाता हूँ क्योंकि तूने मेरे मासूम बंदों पे जुल्म किया है, क़ियामत तक तुझे तेरे बदन को ऐसे ही जमीन पे छोड़ देता हूँ। और रही बात, दुनिया में अक्सर लोग अल्लाह की निशानियों से
गाफिल होकर जिंदगी गुजारते हैं। हजरात, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करो, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। अल्लाह ताला की ताकत तुम क्या जानते हो? अल्लाह ताला की ताकत तो वो ताकत है, अल्लाह ताला अपनी कायनात के कानून को बदला देता है। अल्लाह ताला अपने कायनात के कानून को बदल कर अपने मासूम बंदों की हिफाजत करने के लिए तैयार है। आप जानते हैं आग क्या करती है? आग जलाती है, आग राख करती है, आग इंसानों को जलाकर झुलसा देती है। तारीख में आग की तारीख में ही बताती है कि आग जलाती है। लेकिन अल्लाह ताला को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद मकसूद थी, अल्लाह ताला को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद मकसूद थी। सारी कायनात के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ चाल चल रहे थे। इतनी बड़ी आग लगाई गई, तारीख की आप जानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, तारीख जानती है, तारीख जानती है। आग को जलाना मालूम था। अल्लाह ने कहा कुल्ला या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग, तेरी तारीख ही बताती है कि तू आज तक जलाती रही, आज तेरे अंदर मेरा इब्राहिम आ रहा है। आज तो अपनी सिफत को बदलना पड़ेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह वाले हो जाओ। अल्लाह ताला अपनी कायनात के कवानीन को बदल कर सही अपने बंदों की मदद करने के लिए तैयार है। आज भी हो, आज भी हो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो बराहीम सा ईमा पैदा। आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। शर्त यह है अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करोगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला काफिरों की मक्कारियों को, उनकी अय्यारियों को, उनकी साजिशों को, जो 200 साल फ्यूचर की बातों की साजिशें बनाते हैं, अल्लाह ताला उनके मकर फरेब को बेकार करके रखेगा, नाकारा करके रखेगा। वइज़ यमकुरु बिकल लदीन कफरू लियुस्बितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता है कि मोहम्मद याद करो उस वक्त को जो सारे मुशरिकीन मक्का जमा हो गए थे, और सारे मुशरिकीन मक्का जमा होके सब मशवरा कर रहे हैं अब मोहम्मद को खत्म करना है सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। कैसे खत्म किया जाए? किसी ने मशवरा दिया मोहम्मद को कत्ल ना करो, कैद खाने में डाल दो। किसी ने मशवरा दिया नहीं कत्ल कर दो। किसी ने कहा नहीं जिला वतन कर दो। अल्लाह ने कहा वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। ऐ मोहम्मद, ये लोग साजिशें चल रहे थे, मक्कारियां कर रहे थे, अल्लाह भी इधर तदबीर कर रहा था, अल्लाह भी इधर तदबीर कर रहा था। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। अल्लाह बाद में कहता वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह के सामने कौन साजिशें कर सकता है? अल्लाह की तदबीर के सामने कौन साजिशें कर सकता है? अल्लाह के बंदो, ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करो, वो अपनी इबादतों को आला दर्जे तक पहुंचाओ। ताल्लुक बिल्लाह का एक अजीम जरिया बताऊं, राज की बात है। सारी इंसानियत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से ताल्लुक कायम करने का सबसे बड़ा जरिया नमाज है, नमाज है। प्यारे नबी कहते हैं इदा हज़बहु अम्रुन फज़अ इला सलाह। प्यारे नबी को थोड़ी तकलीफ होती फौरन नमाज की तरफ लपकते थे। क्या थोड़ी तकलीफ हुई? नमाज की तरफ। हवा तेज चली, नमाज की तरफ लपकते थे। क्या दुश्मनों के दुश्मनियां होती? नमाज की तरफ लपकते थे। अल्लाह के बंदो, नमाज पढ़ने वाले बनो, 5 औकात नमाज का एहतमाम करो। हम उस पैगंबर के उम्मती हैं, हम उस पैगंबर के उम्मती हैं जिसने पूरी जिंदगी में जख्म खाए, ताइफ में पत्थर खाए, उहद के मैदान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना जख्म दिया गया। प्यारे नबी के 70 सहाबा शहीद किए गए, लेकिन प्यारे नबी ने ऐसे मौकों पर कभी दुश्मन कौम को हाथ उठा के बद्दुआ नहीं किया। तारीख उठा के देखो। लेकिन याद रखो, प्यारे नबी ने जब जंग अहज़ाब में जब दुश्मन 10,000 की फौज में आया हुआ है, इधर मुसलमान मदीने में है, और मुसलमानों के मदीने में रहते हुए बनु कुरैज़ा ने गद्दारी की, इधर दुश्मन है और आगे से दुश्मन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये 2 चक्की के पाट के दरमियान आ गए थे, 2 चक्की के पाट के दरमियान आ गए थे, बस पिसना बाकी था। अल्लाह
ऐसे में प्यारे नबी के साहबा पत्थरों से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, दुश्मन भी मुकाबला कर रहा है। अल्लाह ताला ने दुश्मनों के दिलों में रौब डाल दिया, रौब डाल दिया। प्यारे नबी मुकाबला करते करते क्या हुआ, असर की नमाज का वक्त उसके वक्त से टल गया। राज की बात बोलता हूं उम्मत मुस्लिमा के लोगों, कान खोल के सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज चूक गई नहीं, असर की नमाज का वक्त तो आगे निकल गया। प्यारे नबी ने हाथ उठा के दुआ की, मल अल्लाहु बुयूतहुम व कबूरहुम नारा, ऐ अल्लाह इस काफिर कौम के घरों को और उनकी कब्रों को तू आग से भर दे, आग से भर दे। प्यारे नबी जब जख्म खाए ताइफ में, उहद में जख्म खाए, पर प्यारे नबी की जबान से वो बद्दुआ नहीं निकली जो बद्दुआ के एक नमाज के वक्त से टलने के बाद बद्दुआ निकल रही है। अल्लाह के बंदो, क्या बात मालूम हुई, इस्लाम और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के ताल्लुक से कितना संजीदा थे, नमाज के मामले में कितना संजीदा थे। और आज मुझे और आपको गौर करना है, और आज मुझे और आपको गौर करना है, कहां है वो लोग, कहां है अल्लाह के बंदो वो लोग, नमाज से क्या ताल्लुक है हमारा। हाँ, हम अपना हक हासिल करने के लिए इस्लामी दायरे में होते हुए कुछ कर सकते हो करो, लेकिन ये कैसी बात होगी, नमाज हमसे छूट जा रही है, नमाजें हमसे छूट जा रही है, तहज्जुद हमसे छूट जा रही है, अल्लाह का जिक्र छूट जा रहा है, कुरान से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के बंदो बताओ, अल्लाह की मदद कैसे आएगी। अल्लाह की मदद पाना चाहते हो, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो वो हदीस के हम मिज़दाक तो नहीं, वो हदीस के हम मिज़दाक तो नहीं जो हदीस के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अलैकुमुल अक्लतु इला क़सअतिहा क़ालू व मिन क़िल्लतिन यौमइज़िन नहनु या रसूलल्लाह क़ाल बल अंतुम कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल। प्यारे नबी ने कहा, मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा, मेरी उम्मत पे एक जमाना आने वाला है और दूसरी कौम के लोग काफिर लोग मेरी कौम पे ऐसा टूट पड़ेंगे जैसा कि भूखे इंसान को दस्तरखान पे दावत दी जाती है, दस्तरखान पे वो कैसे टूट पड़ता है, उस तरीके से मेरी उम्मत के लोगों पे लोग दुश्मन उस पे ऐसे ही टूट पड़ेंगे। सहाबा को परेशानी हुई, कहा कि अल्लाह के नबी क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी। प्यारे नबी ने कहा, ला बल अंतुम कसीर, नहीं है मेरे सहाबा, तुम इतने ज्यादा होगे, तुम्हारी तादाद के बारे में कोई शक नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा होगे तादाद के एतबार से, लेकिन क्या होगा, तुम इतने तादाद में होने के बावजूद तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। समंदर के ऊपर जो झाग होती है, जो समंदर के ऊपर जो कचरा होता है, समंदर जिसे चाहे उधर, जिसे जिधर चाहे जैसे चाहे उसको फेंक देता है, उस तरीके से तुम्हें समंदर के झाग के बराबर भी तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। उस वक्त में तुम्हारे अंदर एक वहम दाखिल होगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये वहन का मतलब क्या है। प्यारे नबी ने कहा, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से फिरार, मौत से नफरत, मौत का नाम सुनते ही कांप जाता है इंसान, मौत नहीं चाहिए, दुनिया ना जाए। तभी तो हमसे कितने लोग ऐसे हैं, मेरी जायदाद ना जाए पर मेरी नमाज चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी माल ना जाए, मेरा माल ना जाए, मुझसे मेरी नमाजें जाए, मुझसे मेरा जिक्र जाए, मुझसे मेरी कुरान जाए, मुझसे मेरी तहज्जुद चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी जान ना जाए, मेरे बच्चों की जान ना जाए, मेरी माल की हिफाजत हो जाए। अल्लाह के बंदो, ये जान की हिफाजत करना हमारे ऊपर फर्ज है, अपने माल की हिफाजत करना फर्ज है, और हमारी आबरू की हिफाजत करना फर्ज है। और हमारी जान माल व आबरू की उस हिफाजत का क्या फायदा जिसमें अल्लाह के ताल्लुक को कट के जिंदगी गुजारते हो, अल्लाह से पूरी तरीके से जुदा हो गए हो। ऐसा नहीं होना अल्लाह के बंदो, अल्लाह से ताल्लुक को कायम रखो, अल्लाह के गुलाम बन जाओ, अल्लाह ताला पूरी कायनात को तुम्हारा गुलाम बनाएगा। अल्लाह के गुलाम बन जाओ, अल्लाह ताला पूरी कायनात को तुम्हारा गुलाम बनाएगा। और अगर तुम अल्लाह से कट के जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह ताला तुमको सारी कायनात का गुलाम बनाएगा और दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे। ताल्लुक को मजबूत करो,
अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, वही कौम दुनिया में कामयाब हो सकती है जो कौम अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करती है। तो हजरात, जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है। अल्लाह ताला खुद दावत देता है, फफिर्रू इलल्लाह, लोगों अल्लाह की तरफ दौड़ के आओ। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ के आओ। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, अल्लाह के नबी कहते हैं कि खुल्लम खुल्ला तुम इंसानों को मैं डराने वाला हूं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ बुला रहा है अपने बंदों को। अपनी जिंदगी में हमारी ख्वाहिश ये होना है, अल्लाह के दीन के लिए जिंदगी गुजारना है। अल्लाह के दीन के लिए जिंदगी गुजारो, बामकसद जिंदगी गुजारो। दुनिया में जीते हुए अल्लाह से जो कौम ताल्लुक रखेगी, उस कौम को मौत का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि उसका यकीन है एक रब है जो पूरी कायनात को चला रहा है, एक रब है जो पूरी कायनात को संभाल रहा है। उस पे जब हमारा भरोसा हो जाएगा, उससे हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, वो सहाबा का ईमान हमारे अंदर आएगा। हजरत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुशरिकीन मक्का गिरफ्तार कर लिए थे। मुशरिकीन मक्का गिरफ्तार कर लिया और कहा कि खुबैब, अब तुम्हारे आखिरी लम्हात, तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदारों को जंगों में मारा था। मुशरिकीन की बड़ी ख्वाहिश थी खुबैब को हासिल करें और खुबैब को अपने हाथों से मारें और खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु उनको शहीद करके उनका मुसला करें। उनके सीने में आग भड़क रही थी। खुबैब बिन अदी को हासिल किया, मिल गए। खुबैब से कहा कि खुबैब, थोड़ी देर में सूली पे लटकने वाले हो, अब जिंदगी की आखिरी तमन्ना क्या है बताओ, जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश क्या है बताओ। तारीख बताती है कैदियों की, कोई कैदी कहता है कि जिंदगी की तमन्ना यही है मेरी बीवी बच्चों को एक मर्तबा देख लो। तारीख यही बताती है। दुनिया के कैदी कहते हैं कि मुझे फला पकवान बहुत पसंद है, वो खा के मैं मरना चाहता हूं। लेकिन अल्लाह के बंदो, ये हजरत खुबैब बिन अदी के जुमले पे गौर करो। खुबैब बिन अदी ने यह नहीं कहा कि मैं अपनी बीवी बच्चों को देखना चाहता हूँ, फला गिज़ा खाना चाहता हूँ। कहा कि ऐ काफिरो, जिंदगी की आखिरी तमन्ना है, जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश अगर कोई है, मेरे रब के लिए 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दो। अल्लाह, सोचो तो सही, कितनी लज्जत उन्हें मिली होगी अल्लाह की इबादत करते हुए। उनका अल्लाह से कितना मजबूत रिश्ता होगा, तभी तो उन्होंने अल्लाह के लिए 2 रकात मांगी, 2 रकात मांगी। और 2 रकात नमाज पढ़े कैसे? नबी हजरत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु 2 रकात नमाज पढ़े और जल्दी पढ़ ली। दुश्मनों से खिताब करते हुए कहा, ऐ दुश्मनों, दिल चाहता था जिंदगी की आखिरी नमाज है, लंबी से लंबी करूं, तवील से तवील करूं, पर मुझे इस डर से मैंने नमाज को मुख्तसर किया कि तुम कहोगे, तुम ये कहोगे कि खुबैब मौत के डर से नमाज को लंबी किया है। तुम्हारे इस जुमले की वजह से मैं अपनी नमाज को मुख्तसर किया। तो इस लिहाज से मेरे भाई, जिंदगी में हमारी आखिरी तमन्ना भी हो, हमारी जिंदगी की आखिरी सांस भी जब बाकी हो, अल्लाह से ताल्लुक के साथ जिंदगी गुजारो। वही जिंदगी जिंदगी है, वही जिंदगी जिंदगी है। उसके अलावा जिंदगी जिंदगी नहीं। अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारो। जो आदमी अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह कैसी मदद करता है बंदों की, ये हदीस थोड़ा समाअत फरमाइए। प्यारे नबी कहते हैं, इन्ना मिन इबादिल्लाह मन लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रह। अल्लाह के नबी कहते हैं, दुनिया में बाज अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं, सिर्फ कसम खा ले किसी बात में, उसकी कसम की लाज अल्लाह रखता है, उसकी कसम की लाज अल्लाह रखता है। हजरत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े साहबी है। इनकी फूफी थी, इनकी फूफी ने उनके पास घर में काम करने वाली लोंडी को उनका दांत मार के तोड़ दिया। लोंडी का दांत टूट गया। अब लोंडी के खानदान वालों ने और बहुत सारे लोगों ने प्यारे नबी के पास फैसला लाया। कहा कि अल्लाह के नबी, इस औरत ने हमारी औरत का दांत तोड़ दिया है। शरीयत कहती है अस्सिन्न बिस्सिन, कहती है कि दांत का बदला दांत है, हमें कोई दियत नहीं चाहिए। हमारी पूरी कौम के लोग यही चाहते हैं कि अनस बिन नजर की फूफी का दांत भी तोड़ा जाए। अनस बिन नजर को बुलाया गया। प्यारे नबी ने कहा कि देखो अनस, इस्लामी फैसला है, शरीयत यही तालीम देती है, दांत का बदला दांत है।
वरना 5 ऊँट दियत देना है। हजरत अनस ने कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं दियत दूंगा, मेरी फूफी का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। शरीयत क्या कहती? अल्लाह के नबी ने कहा तोड़ा जाएगा। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह, उनके दिल में फूफी की मोहब्बत इतनी थी, जबान से निकल गया, अल्लाह की कसम है अल्लाह के नबी, मेरी फूफी का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। अब अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के चहीते बंदे अनस बिन नजर रजी अल्लाह, इधर कसम खा लिए, कहा कि मेरी फूफी का दांत तोड़ा नहीं जाएगा, मैं दियत देकर रहूंगा। अब अल्लाह ताला ने क्या किया पता है आपको? अल्लाह ताला देखिए अपने बंदों की कैसी हिफाजत करता है। जो बंदा अल्लाह का हो जाता है, जो बंदा मुत्तकी बन जाता है, जो बंदा परहेजगार बन जाता है, उसको दुनिया पूरी उसके खिलाफ साजिश कर ले, अल्लाह ने उसी कौम के दरमियान, उन्हीं लोगों के दरमियान उनके दिलों को पलट के रख दिया। एक वक्त पहले, थोड़ी देर पहले वो कौम डट गई थी कि उसकी उनकी फूफी का दांत तोड़ के रहेगा, वही कौम थोड़ी देर के बाद क्या कहने लगी? हमें किसास नहीं लेना है, हमें ये लेना है कि बस सिर्फ हम उसकी दियत लेने के लिए तैयार हैं। तो अल्लाह के बंदो देखिए, अल्लाह ताला दिलों को फेरने वाला है। उस जात से ताल्लुक छोड़ो, उससे कट के जिंदगी गुजारेंगे वही इंसान दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सारे लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, तदबीर के साथ अल्लाह पर भरोसा करो, तदबीर के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक को जोड़ो, तदबीर के साथ अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, तदबीर के साथ अल्लाह वाले बन जाओ, जिसे अल्लाह ताला औलिया अल्लाह कहता है, औलिया अल्लाह बन जाओ। ऐ मुसलमानों, फिर देखो हालात कैसे बदल जाएंगे, सेकंडों में अल्लाह ताला बदलने वाला है। आज ही से तौबा करो, आज ही से याद करो कि ऐ अल्लाह मैं तेरा नेक बंदा बन जाऊंगा, अपने अकायद की इस्लाह कर लो और आज ही से मुत्तकी और परहेजगार बनो। और आज ही से अल्लाह ताला ने जो 3 तालीमात प्यारे नबी को दिया है, वो 3 तालीमात को फिर मैं दोहराना चाहता हूं। तहज्जुद का एहतमाम करो, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करो। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे नुज़ूल करता है। सही हदीस है, अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे आता है और कहता है कि कौन बंदा है जो गमों का मारा है, उसके गमों को मैं दूर करूं। कौन बंदा है जो परेशान है, उसके परेशानियों को मैं दूर करूं। कौन बंदा है जो मुझसे सवाल करता है, उसके सवाल का जवाब दूं। जब अल्लाह पुकार रहा हो, हम सोते रहे, ये अच्छी बात नहीं मेरे भाइयों। इन हालात के पेश नजर मैं सारे इंसानों को ये पैगाम देना चाहता हूं, जो अल्लाह ताला ने इब्तिदाई मक्की दौर में, जबकि नमाज फर्ज नहीं हुई थी, मक्की जमाने में 10 साल के बाद नमाज फर्ज हुई, लेकिन इब्तिदाई वही, पहली वही के बाद नाजिल हो रही सूरह मुज़्ज़म्मिल, अल्लाह ने कहा तुम पे फर्ज है। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ताला ने उस वक्त प्यारे नबी को तहज्जुद की नमाज फर्ज करार दिया था। जब 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई तो ये फर्ज का जो हुक्म था वो साकित हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत कर रहा था, अरे पैगंबर ये दावती मैदान में तुम काम करना चाहते हो, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत रखना जरूरी है। जब तक अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक भी नहीं रहेगा, तुम्हारी मदद भी नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई, तहज्जुद का एहतमाम करें। मैं और आप तहज्जुद का एहतमाम करें। दूसरी तालीम दी गई, कुरान मजीद से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अफसोस है उम्मत मुस्लिमा पे, कितने लोग ऐसे हैं जिसे कुरान मजीद से कोई ताल्लुक नहीं, महीना महीना गुजर जाता है, कभी जिंदगी में कुरान मजीद को उठा के पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह के बंदो, ये दुनिया की वाहिद किताब है जो पूरी दुनिया के सारे मसाइल का हल अल्लाह ताला इसी किताब में मुज़म्मर रखा है। वो सहाबा जिसे बकरियां चराने का फन भी नहीं आता था, वो जब कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ लिए, 50 साल कलील सी मुद्दत में अल्लाह ताला ने आधी दुनिया पे फतह दिया। कैसर और किसरा के बादशाह सहाबा का नाम सुनते तो कांपते थे। ये सहाबा जिसे तो कोई शुमारी नहीं करता था, लेकिन जब कुरान को मजबूती से थाम लिया, अल्लाह ने पूरी आधी दुनिया पे फतह दिया। आज भी जरूरत है कुरान से अपने रिश्ते को जोड़ो। तीसरी तालीम अल्लाह ने कुरान मजीद में जो दी, मुसलमान जहां रहे, जैसे चाहे, जिधर चाहे रहे, लेकिन जिंदगी में हमेशा हर आन उसकी जबान अल्लाह तबारक व तआला की याद से तर हो, अल्लाह की याद के साथ जिंदगी गुजारे। तब देखो दुनिया में अल्लाह ताला मुसलमानों को कैसे उरूज देगा, मुसलमानों को कैसे तरक्की देगा, ये अल्लाह का वादा है। इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात को खत्म करते हुए रब्बुल आलमीन से दुआ
दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह हम तमाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तेरे ताल्लुक़ को हमें मजबूत से मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सारे जहां में मुसलमानों की मदद फरमा। मुसलमानों के खिलाफ जो शर पसंद लोग हैं उनके शरारतों से ऐ अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों की जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में कामयाब नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को आज ही से तुझसे अपना मजबूत ताल्लुक़ जोड़ने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह करे आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन कलीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम व रब्बुन हलीम।